सरहदी बाड़मेर जिले के लाल सेना के जवान दाऊ प्रजापत का इलाज के दौरान निधन हो गया। शनिवार को उनके पार्थिव देह बाड़मेर जिला मुख्यालय पहुंची, जहां पर पार्थिव देह को एम्बुलेंस से सेना के वाहन में रखवाया गया। इस दौरान वीर सपूत को श्रद्धांजलि देने पहुंची भीड़ ने शहीद का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इसके बाद सांसद उमेदराम बेनीवाल व चौटन विधायक आदुराम मेघवाल ने समझाइश कर पार्थिव देह को पैतृक गाँव के लिए रवाना करवाया। के लोग खड़े हैं। अब अपने जब किसी शहीद का तिरंगे से लिपटा हुआ पार्थिव देह आता है तो वो शहीद ही माना जाता है, ठीक माना जाता है, वो सही है। सुनो उसके बाद में सारी चीजें रिकॉर्डली होती हैं। अपन यहाँ जो अपमान कर रहे हैं अपने खुद का और भारत माता के लाल का, ये अपन बिल्कुल गलत है। दरअसल बाड़मेर जिले की मीठी बेरी निवासी दाऊ प्रजापत भारतीय सेना में वायु रक्षा रेजिमेंट में तैनात थे और कुछ दिन पहले ही उन्होंने सेना की क्रॉस एंट्री रेस में गोल्ड मेडल भी जीता था। उसके बाद ड्यूटी के दौरान अचानक ही उसकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद चंडीगढ़ स्थित मिलिट्री हॉस्पिटल में दाऊराम का इलाज चल रहा था। गुरुवार को इलाज के दौरान निधन हो गया। इसके बाद सेना के जवान एम्बुलेंस व सड़क मार्ग के जरिए पार्थिव देह को चंडीगढ़ से बाड़मेर लेकर पहुंचे और जिला मुख्यालय स्थित शहीद सर्किल पर एम्बुलेंस से पार्थिव देह को सेना के वाहन में रखवाया गया। इस दौरान श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे जवान को नमन करने पहुंचे परिजनों और समाज ने शहीद का दर्जा देने की मांग को लेकर सेना के वाहन के आगे बैठकर प्रदर्शन किया, जिसके बाद सांसद उमेदराम बेनीवाल व चौटन विधायक आदुराम मेघवाल सहित सैनिक कल्याण अधिकारी ने समझाइश की। सांसद व विधायक ने सेना व सरकार से बात कर शहीद का दर्जा दिलाने का आश्वासन दिया। उसके बाद पार्थिव देह को पैतृक गांव मीठी बेरी के लिए सेना के अधिकारी लेकर रवाना हुए, जहां सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। इस दौरान शहीद सर्कल पर सांसद उमेदराम बेनीवाल व विधायक आदुराम मेघवाल ने पार्थिव देह पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मेरे को जानकारी ये लगी थी सर, हॉस्पिटल गए थे हम चंडीगढ़, वहाँ पे इनकी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब थी, 6-7 दिन वहाँ रहे थे हम बराबर। उसके लिए वहाँ गए, वहाँ से फिर डॉक्टर साहब ने बोला कि ठीक है अभी। उसके बाद में हम को बोला कि भाई 1-2 बंदे यहाँ रहो, बाकी के आप चले जाओ वहाँ पे। और दाऊराम जी का फ़ोन पे बात भी हुई थी कि मेरा घर का काम चालू है, घर पे आता तो मेरे बच्चों को सबको वो अच्छी शिक्षा देते कि देश के लिए आप जब भी कोई नौकरी लो तो देश के लिए नौजवान बनना, ये मेरा एक सपना है। फिर उसके बाद में उन्होंने ब्लैक कमांडो के अंदर ज्वाइन किया था, वो ट्रेनिंग चालू थी। उस ट्रेनिंग के दौरान उनकी तबीयत थोड़ी बिगड़ गई थी। ट्रेनिंग अम्बाला थी सर, अम्बाला ट्रेनिंग के अंदर उनकी तबीयत बिगड़ी। 2-3 दिन वहीं उन्होंने दवाई लिया। उसके बाद में उन्होंने कमांडो हॉस्पिटल के अंदर रेफर किया। उसके बाद में उनकी स्थिति नाजुक होती गई, लास्ट में परसों उनकी डेथ हो गई है। वो डॉक्टर बता रहे थे कि डेंगू हुआ है बराबर, लेकिन जॉइंट ड्यूटी के अंदर था। इसके लिए हमारी यही प्रेरणा है कि उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए सर, और कुछ नहीं। हमारे प्रजापति समाज के अंदर होनहार लड़का, गौरव की बात है। दाऊराम प्रजापति मेरे पंचायत समिति धनाऊ मीठी नाडी का रहने वाला है और सैनिक सेवा में उधमपुर के बॉर्डर के ऊपर ड्यूटी कर रहा था। उसी समय उनका स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ, हॉस्पिटल के अंदर भर्ती किया और वहाँ स्वास्थ्य लाभ लेते हुए उनकी डेथ हो गई। आज उनका पार्थिव देह आ रहा है। मैं सबसे पहले तो पार्थिव देह को श्रद्धांजलि पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ और साथ साथ में मांग भी करता हूँ कि मेडिकल साइंस और मेडिकल वहाँ अस्पताल के अंदर उनकी डेथ हुई, फिर भी जहाँ जिस समय ड्यूटी कर रहा था वो मिलिट्री की ड्यूटी कर रहा था, बॉर्डर के ऊपर ड्यूटी कर रहा था, और जब भी स्वास्थ्य गड़बड़ होता तो हॉस्पिटल के अलावा तो कहाँ लेकर जाए। तो मेरी मांग है कि हमारे दाऊ प्रजापति को शहीद का दर्जा दिया जाए। और मैं राजनाथ सिंह जी से भी बात करूंगा, मैंने लेटर भी लिखा है और उस अधिकारी है उनसे भी मैंने रात से बात कर रहा हूं। गौरतलब है कि दाऊ प्रजापत वर्ष 2019 में सेना में भर्ती हुए थे। परिवार में 6 भाइयों में दाऊ प्रजापत सबसे छोटे थे और 1.5 वर्ष पहले ही उनकी शादी हुई थी। माता पिता गांव में खेतीबाड़ी का काम करते हैं। दाऊ प्रजापत भारतीय सेना 130 वायु रक्षा रेजिमेंट में तैनात थे और ट्रेनिंग के दौरान तबीयत बिगड़ने से चंडीगढ़ मिलिट्री हॉस्पिटल में इलाज से निधन हो गए। आज पैतृक गांव में
सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा।